अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च प्रोसेस के फिफ्थ स्टेप को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। व्हाट इज डेटा कलेक्शन? इट इज द प्रोसेस बाय विच द रिसर्चर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम। डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके जरिए से रिसर्चर्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जो रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन के जरिए रिसर्चर अपने रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। उस इंफॉर्मेशन की बेस पर फिर वो रिसर्चर अपने रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर प्रेजेंट करता है। द टास्क ऑफ डेटा कलेक्शन begins after a research problem has been defined and research design chalk out. डेटा कलेक्शन का जो टास्क है वो स्टार्ट होता है जब रिसर्च प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर दी है और रिसर्च डिजाइन आप तैयार कर चुके हैं। ठीक है, जब आपका रिसर्च डिजाइन आपने प्रिपेयर कर चुके हैं कि ये रिसर्च डिजाइन है, इसके मुताबिक हम रिसर्च करेंगे और आपकी रिसर्च प्रॉब्लम भी डिफाइन हो चुकी है, देन आप स्टार्ट करेंगे डेटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एसेंशियली टू टाइप्स होती हैं। मेथड्स डेटा कलेक्शन की जो मेथड्स हैं उसमें फर्स्ट है प्राइमरी डेटा एंड सेकंड है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आर ओरिजिनल इन कैरेक्टर। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने वो ऑब्जर्वेशन के जरिए कलेक्शन हो रही डेटा की, या आप इंटरव्यू कर रहे हैं या क्वेश्चन यार आप बना रहे हैं उसके जरिए से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी डेटा होता है वो फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट हो रहा है वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आर दोज विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड विच हैव थ्रू सम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, किसी ने कलेक्ट किया है, उसकी कलेक्शन हो चुकी है। अब आप उस कलेक्टेड डेटा को जो कि प्रेजेंट है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, किसी जर्नल में, वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है, वो डेटा जो आप पहले से कलेक्ट हो चुका है वो आप जो है उसको उठाते हैं, देन उसके बेस पर आप रिसर्च कर रहे होते हैं, कि रिसर्च में उसको इंक्लूड करते हैं, देन रिसर्च करते हैं, आगे रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, सेकेंडरी डेटा जो पहले कलेक्ट हो चुका है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड है इंटरव्यू मेथड एंड थर्ड इज क्वेश्चनियर मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड is a method under which data from the field is collected with the help of observation by the observer or by personally going to the field. ऑब्जर्वेशन मेथड में आप क्या कर रहे होते हैं, डेटा को खुद कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के जरिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखना चाहते हैं कि एक जो कंज्यूमर है या कस्टमर है जब वो परचेजिंग करता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है उस वक्त जब वो किसी शॉप से परचेज करता है और उस वक्त जब वो किसी बड़े सुपर स्टोर में, ठीक है, सुपर स्टोर जाता है और वहां पे जाके वो कोई चीज परचेज करता है, सुपरमार्केट जाता है वहां पे जाके वो चीज परचेज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है उसके बिहेवियर में, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने इस चीज को ऑब्जर्व करना है, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। तो स्टेप्स के इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन के कि डिटरमाइन व्हाट नीड टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व, कि आपको ऑब्जर्व क्या करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि एक जो कंज्यूमर है उसका जो एक जो एरिया के अंदर एक शॉप है उस पर जब वो परचेजिंग करता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, और वही कंज्यूमर जब किसी बड़े सुपर स्टोर में जाता है और वहाँ पे वो कोई चीज़ परचेज करता है तो वहाँ पे उसका बिहेवियर क्या होता है, ये आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड इज सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स। आपने कोई पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, रैंडमली आपने कोई सिलेक्ट कर लिया या आपने सिलेक्टेड है, क्या आपको पता है कि ये 2 कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं, इन्हीं को मुझे ऑब्जर्व करना है, ये आपको रैंडमली कोई भी नजर आ गया, आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया। कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन।
आप वेन्यू डिसाइड करेंगे कि वेन्यू क्या होगी भाई, के एरिया के अंदर एक शॉप है, आपने वो एक सिलेक्ट कर ली, और देन एक सुपर स्टोर आपने सिलेक्ट किया। ड्यूरेशन क्या होगी, ड्यूरेशन के लिए आपने कहा कि मैं इधर जो है फॉर एग्जांपल 20-30 या 10 कस्टमर को मैं या कंज्यूमर को इधर चेक करूंगा, और देन 10 को या 20-30 जो भी नंबर ऑफ कस्टमर कंज्यूमर है उसको मैं एक सुपर स्टोर में मैं ऑब्जर्व करूंगा। तो फिर दोनों को आप कंपेयर करेंगे। ड्यूरेशन भी आप बता देंगे। ड्यूरेशन के लिए फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं यहाँ पर किसी शॉप के पास फॉर एग्जांपल 2 घंटे खड़ा हो जाऊंगा और 2 घंटे मैं स्पेंड करूंगा किसी सुपर स्टोर में। ठीक है, फिर वो जो मटेरियल होगा, जो आपने जो डेटा कलेक्ट करना है, वो डेटा जो कलेक्ट करेंगे आप, वो कैसे करेंगे? या तो आप उसकी रिकॉर्डिंग मटेरियल होगा, या तो आप उसकी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, या फिर आप उसकी फोटोग्राफी करेंगे। देन कंपाइल डेटा कलेक्शन, वो जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको कंपाइल करेंगे एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा कलेक्शन, और उसको इंटरप्रेट कर देंगे। तो ये कहलाता है आपका ऑब्जर्वेशन। डेटा कलेक्शन प्राइमरी डेटा का फर्स्ट जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया। सेकंड है इंटरव्यू मेथड। द इंटरव्यू मेथड ऑफ डेटा ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल वर्बल stimuli and reply in term of oral verbal responses. ये जो इंटरव्यू मेथड है उसमें जो डेटा कलेक्शन होता है उसके लिए आप इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं, एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जिसमें एक इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यूवी होता है, और फिर वो फेस टू फेस उसमें कन्वर्सेशन होती है और डेटा की कलेक्शन हो रही होती है उसमें। ठीक है, इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन व्हिच आर एम टू गेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टडी टू रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर वो क्वेश्चन पूछता है जो हमें स्टडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या रिसर्च के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, तो इंटरव्यूअर वो क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू से। ठीक है, तो इंटरव्यू मेथड के अंदर फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही होती है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड होते हैं स्टडी के लिए वो आप उससे पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी फर्म की परफॉर्मेंस को मेजर करने जा रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल एक है, और उसकी आप परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक इंटरव्यू कंडक्ट करें उधर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेल्स मैनेजर से, मार्केटिंग मैनेजर से, तो आप वो जो है एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और पहुंच जाते हैं वहाँ से। जो वहाँ पे क्वेश्चन जो है आप उससे जो एज अ इंटरव्यूअर हो जाएंगे आप। ठीक है, और आप उससे क्वेश्चन आस्क पूछेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप एक जगह लिख लेंगे। Steps for an effective interview: prepare interview schedule, then select subjects, key respondents, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो आपके सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर्स होंगे। देन कंडक्ट द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज और इंटरप्रेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन अगर हम देखें इसकी तो हमारे पास 2 टाइप्स होती है इंटरव्यू की। एक होती है स्ट्रक्चर इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, इन दिस केस अ सेट ऑफ प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस आर देयर। प्री डिसाइडेड क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन लिख के गए, फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चन लिख लिए अपने पास और वही 10 क्वेश्चन आपने उनसे पूछ लिए, प्री डिसाइडेड क्वेश्चन। ठीक है, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में इन दिस केस वी डू नॉट फॉलो अ सिस्टम ऑफ प्री डिसाइडेड, प्री डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं होते। फिर आप उसको किसी भी टॉपिक के बारे में उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं आप, या फिर आप क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि आपका क्या कहना है इस हवाले से। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप किस तरह देखते हैं, आप क्या सोचते हैं इन फ्यूचर, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो उसके बाद वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो समझे आप जो है डिसाइड करके निकले, ये क्वेश्चन पूछेंगे, बस आप एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद फिर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेस पर आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर होते रहते हैं। ठीक, थर्ड जो मेथड है प्राइमरी डेटा का डेटा कलेक्शन का, वो है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर इज सेंट बाय पोस्ट और बाय मेल टू द पर्सन कंसर्न्ड विद अ रिक्वेस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस एंड रिटर्न द क्वेश्चन। A questionnaire consists of a number of questions printed in a definite order on a form.
एक क्वेश्चन ईयर जो होता है वो सर्वे फॉर्म कहलाता है। ये आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर करेंगे और उसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आप उसमें प्रिंट कर देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन उसमें लिखे होंगे और वो क्वेश्चन का आंसर देगा, जो भी रिस्पोंडेंट्स होगा वो उसका आंसर देगा। पहले तो ये हुआ करता था कि आप पोस्ट किया करते थे, ठीक है, अब तो आप ईमेल कर देते हैं या फिर व्हाट्सएप भी चल जाता है कि आपने व्हाट्सएप कर दिया, उसका लिंक जो है व्हाट्सएप कर दिया और रिस्पोंडेंट ने उसको फिलअप किया एंड देन आपको सेंड कर दिया, ठीक है। और अभी इसको और देखें तो आजकल गूगल फॉर्म में ये क्वेश्चन यार प्रिपेयर किए जाते हैं और गूगल फॉर्म जो है उसका लिंक सेंड कर दिया जाता है, रिस्पोंडेंट्स उसको ओपन करता है, ठीक है ना, बहुत इजी वे है ये। और ओपन करने के बाद जो है उसके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको वो क्लिक करता है या जो भी क्वेश्चन उसको देने हैं वो क्वेश्चन देता है एंड देन उसको पोस्ट कर देता है और वो क्वेश्चन हमारे पास रिसीव हो जाते हैं। तो अब तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन यार steps for an effective questionnaire: prepare questions, formulate and choose type of questions, order them, write instruction, make copies, ठीक है। तो पहले तो आपने प्रिपेयर कर लिए क्वेश्चंस, तो उसकी टाइप्स क्या होंगी, ठीक है, ऑर्डर कर लिया उनको, तमाम चीज़ें आपने लिख दी। नेक्स्ट, सिलेक्ट योर रिस्पोंडेंट्स, फिर आपने रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट किया, वो रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, रैंडमली आपने सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्टेड है आपके पास कि भाई ये जो सिलेक्टेड है बस इन्हीं से मुझे पूछना है। एडमिनिस्टर द क्वेश्चन ईयर, आपने जो उसको प्रिपेयर किया है उसमें डेट, वेन्यू, टाइम भी मेंशन कर दी। टैबलेट डेटा कलेक्शन एंड देन एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा कलेक्शन, ठीक है, उसको एक टेबल फॉर्म में उसको लेकर आए, देन उसको एनालाइज और इंटरप्रिटेशन कर ली डेटा कलेक्शन की। तो ये हमारे पास थर्ड मेथड था क्वेश्चन ईयर के ज़रिए डेटा को कलेक्ट करने, ठीक है। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन हम देखें तो हमारे पास इसकी भी टू टाइप्स होती हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड में दिस गिव्स द रिस्पोंडेंट्स द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन देयर ओन वर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप जो क्या करते हैं, उसको जो एंड होता है उसको ओपन होता है, क्लोज नहीं होता, ठीक है। और आपने क्वेश्चन किया, वो अपनी मर्जी से उसके जहन में जो भी आंसर होगा वो उसका आंसर दे देगा, आपने उसको कुछ चॉइसेस नहीं दी हैं। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास होता है वो क्लोज एंडेड और फिक्स ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं। दिस अलाउ द रिस्पोंडेंट टू चूज वन ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आपने कुछ आंसर गिवन है, मेंशन किए हुए हैं कि 4 5 जो भी आंसर है, ठीक है, और उसी में से वो उसको चूज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक होता है डाइकोटोमस क्वेश्चंस एंड मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है, जैसे एमसीक्यूज बेस होता है, और उसमें जो है उसमें जो रिस्पोंडेंट है उसमें से कोई क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है क्लोज एंडेड, यानी जिसका एंड क्लोज होता है। ओपन एंडेड में जिसका जो एंड होता है ओपन होता है, अपनी मर्जी से आंसर देता है रिस्पोंडेंट्स। क्लोज एंडेड में जिसका एंड जो होता है क्लोज होता है, यानी क्वेश्चंस के नीचे ही उसके आंसर मेंशन होते हैं, एमसीक्यूज बेसिस फॉर एग्जांपल, मल्टीपल क्वेश्चन बेसिस, और उसमें जो है आप उसमें से आंसर दे देता है, ठीक है। तो ये हमारा रिसर्च प्रोसेस का फिफ्थ स्टेप था, डेटा कलेक्शन के, जिसके ज़रिए से एक रिसर्चर जो है अपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम उसने डिफाइन की है, उसका आंसर को फाइंड कर रहा होता है। देन उसके बाद जो आंसर उसको कलेक्शन होती है, डेटा कलेक्शन की सूरत में जो भी आंसर उसके पास आता है, या फिर ये कह सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको फिर वो एनालाइज करता है, देन उसका रिजल्ट कैलकुलेट करता है, ठीक है, और फिर उसको अपने रिसर्च में मेंशन करता है, ठीक। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।